देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारे वाईटीएम बिजनेस को बूस्ट करने के लिए है कि किस प्रकार हम अपने वाईटीएम बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आपका इस बिजनेस में आना है ना, आपका इस बिजनेस में आना, फिर इस बिजनेस को समझना और फिर इस बिजनेस में काम करना, ये ठीक है। लेकिन इसमें अगर बड़ी सफलता हमें चाहिए तो हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हमारे साथ हैं, उन लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। जो नए लोग आते हैं उन्हें कंपनी की प्रोफाइल को क्लियर करना, कंपनी के प्लान को क्लियर करना, ये सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम केवल क्लोजिंग पर ध्यान देंगे तो हम क्लोजिंग तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने क्लोज किया है उन लोगों से ही तो हमें बिजनेस लेके आना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम टीम पे काम कर रहे हैं, एक टीम को बना रहे हैं, पैसिव इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आज का हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कि किस तरह से हमें प्लान को प्रेजेंट करना चाहिए और किस तरह से हम प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए और हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली उसे करके देखेंगे, है ना। सो स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास वेबिनार के अंदर। सबसे पहले मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सभी सीएमडी सर के लिए कृतज्ञता अर्पित करें, धन्यवाद लिखें, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से इतना बेहतरीन नॉलेज हम लोगों को मिल पा रहा है। उन्होंने हमारी नीड को समझते हुए हमारे बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए हमारे लिए एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका कि उन्होंने के नारायण स्किल एकेडमी जैसी स्किल एकेडमी हम लोगों के लिए बनाया और अपने वाईटीएम फैमिली को एजुकेट करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड कर दिया, है ना। सो थैंक यू सो मच सीएमडी सर। एंड आगे हम बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन के अंदर। मैं नंद किशोर चौधरी बना रहूंगा अंत तक आप सभी के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, हम जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं उस टॉपिक की नॉलेज हम डीप ड्राइव लेते हैं, अंदर तक उस टॉपिक के हम घुस जाते हैं कि उस टॉपिक को कैसे अपने माइंड में क्लेरिफाई कर लें, कैसे उसकी सारी नॉलेज को फील्ड पर जाकर इंप्लीमेंट कर दें। मैं आप सबसे एक विनम्र अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप बना सकते हैं तो जरूर से जरूर नोट्स बनाएं। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप लिखेंगे, जितनी ज्यादा चीजें आप लिखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके माइंड पर असर करेगी, उतना ज्यादा ग्रोथ आपके माइंड का होगा। और ये बिजनेस ओवरऑली देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रोथ करने का ही तो है, यानी हमें ग्रोथ पाने का ही तो ये बिजनेस है। जब हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो जाती है तो उसे देख के लोग हमारे साथ आते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। डे फर्स्ट पे हमने क्या डिस्कशन किया था, डे सेकेंड पे हमने क्या डिस्कशन किया था, देन हम उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। डे फर्स्ट पर हमने एक बात समझी थी, हमारे प्लान में ये चीज हमें समझाया गया है कि किसी भी इंसान को कोई काम करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर उसका वाई फैक्टर काम करता है 95% और हाउ फैक्टर काम करता है 5%, है ना। हमें ये डायरेक्ट सेलिंग करना है या नहीं करना है, इसमें 95% काम क्या करेगा, वाई, कि हमें करना क्यों है। अब कैसे करना है ये कितना मैटर करेगा, केवल 5%। क्यों करना है ये 95% मैटर करता है। हो सकता है एक बच्चे को डॉक्टर बनना हो, तो डॉक्टर क्यों बनना है वो वजह बड़ी होनी चाहिए, न कि कैसे बनना है। क्योंकि तरीका सबके सामने है, तरीका सबको पता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। किसी को नेता बनना है तो कैसे नेता बना जाता है, सबके सामने तरीका। लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग भाई होना चाहिए कि आखिर उसको ये काम करना है तो क्यों करना है ना। सो इसी पे मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगा कि यही रेशो होता है अमीर और गरीब माइंडसेट के बीच। मैं अमीर गरीब इंसान नहीं कह रहा हूं, अमीर और गरीब माइंडसेट बोल रहा हूं। एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो इस दुनिया के अंदर केवल 5% लोग हैं जो अमीर माइंडसेट वाले हैं, और उनके पास दुनिया का 95% पैसा है, जो अमीर माइंडसेट वाले हैं। सो हम इस बिजनेस में जब आते हैं ना तो अपने माइंडसेट पर हमें काम करना पड़ता है, माइंडसेट को बिल्ड करना होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो गरीब माइंडसेट वाले कितने लोग हैं पता है दुनिया में, 95%। वो अगर अपने सीखने पर पैसा लगाएंगे तो उसे खर्चा समझेंगे, गरीब माइंडसेट है। अगर आप अपने सीखने पर पैसा लगा रहे हो ना तो आप गरीब नहीं हो, आप अमीर हो साहब। सो 95% ऐसे लोग हैं जो पुअर माइंडसेट के हैं, है ना। और उनके पास दुनिया का केवल 5% धन है। 5% ऐसे लोग हैं जो रिच माइंडसेट के हैं और उनके पास दुनिया का 95% धन है।
सो आगे बढ़ते ही हमने डिस्कशन किया था डे वन पे। आगे हमने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझा था कि किस प्रकार वाईटीएम बिजनेस हमें शुरुआती दिनों में एक्टिव इनकम देता है। वो हो सकता है हम प्रोडक्ट सेल करें, वो हो सकता है हम लोगों की आईडी लगाकर जनरेट करें, है ना। और किस प्रकार ये बिजनेस पैसिव इनकम की तरफ हमें ले जाता है। पैसिव इनकम की तरफ कैसे ले जाएगा कि हम लोग अपना एक सिस्टम बिल्ड करेंगे, अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे, और जब हम लोगों को लेकर आएंगे, अपना जब एक सिस्टम बिल्ड कर लेंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे, सिस्टम हमारे लिए काम करेगा, तब हम पैसिव इनकम कमाएंगे। सोचिए ना यार, एक साल के अंदर हम 80 लोग, 100 लोगों का एक टीम, बेहतरीन टीम डेवलप कर पाते, जो लोग हमारे लिए पूरे महीने में 40 लोग लेकर आ रहे हैं, है ना। तो अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वहां पे काम हो रहा है ना। बशर्ते शुरुआती 80 लोगों को तैयार करने के लिए आपको अपने आप पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमने डे वन में समझा था, पूरा क्लेरिफाई कर लिया था, है ना। एक एग्जाम्पल शिव सर ने बहुत शानदार दिया था, कल जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें मैं आप सबके साथ वो साझा करना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि कोई भी काम सही है या गलत, इसका डिसीजन हमें कैसे लेना है। इसका डिसीजन हमें ऐसे लेना है साहब कि अगर कोई काम सही है, अगर आप अपने घर वालों को बता पा रहे हो उस काम के बारे में कि मैं ये करता हूं, तो वो काम सही है। और अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो वो काम गलत है ना। फिर उन्होंने एक शानदार सा एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो वो अगर घर पे आके ये बोल सकता है अपने मम्मी पापा को कि यार आज मैं सिगरेट पी के आया, है ना। वो आके बोल दे कि सिगरेट पी के आया, तो वो काम सही है। और अगर वो नहीं बोल पा रहा है अपने पेरेंट्स को, तो वो काम गलत है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में ना एक ऐसा बना ही रहता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इसमें मेरा करियर बनेगा। मतलब डाउट्स बना रहता है खुद के ऊपर, है ना। और ये डाउट होने का कारण भी है यार, इंडस्ट्री को ऑलरेडी इतने नेगेटिव लोगों ने, इतनी खराब कंपनियों ने खराब कर रखा है कि नेगेटिविटी भर भर के फैली हुई है साहब, भर भर के फैली हुई है। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। डे टू में हमने डिस्कशन किया था कंपनी का प्रोफाइल, और डिस्कशन किया था हमने हमारे सीएमडी सर का प्रोफाइल। किस तरह के व्यक्तित्व को हम आज अपने साथ लोगों को साझा कर सकते हैं, क्या पर्सनैलिटी है उनकी, क्या उनका नॉलेज है, और कैसे वो जीरो से एक हीरो का सफर तय किए है। उनकी कहानी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ना। अगर कोई प्रत्यक्ष हमें दिख जाए कि हाँ यार इस इंसान ने किया है, तो फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता। गरीबी से अमीरी की रेखा में अगर कोई इंसान हमारे सामने गया है, तो फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता। वाईटीएम, वाईटीएम के बारे में हमने समझा था साहब कि आखिर बहुत डीप ड्राइव समझा था। आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम रिकेप कर रहे हैं, पिछले से अब का कनेक्ट कर रहे हैं। हमने समझा था कैसे वाईटीएम भारत की बेरोजगारी को खत्म कर रहा है, कैसे जीडीपी में ग्रोथ दे रहा है, कैसे बीमारी को खत्म कर रहा है, और हमारे देश के आयुर्वेद को हम लोग बाहरी देशों तक ले जा रहे हैं। यानी कि हमें प्राउड फील होना चाहिए यार। वो प्राउड फील होता है मुझे वाईटीएम में काम करते। वाई वाईटीएम बेस्ट, है ना। ये 6 चीजें हमने डिस्कस की थी। प्लान डिस्कस किया था, प्रोडक्ट की बात करी थी कि प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, पे आउट की बात करी थी कि पे आउट किस तरह से आपका बेस्ट है, 8 दिन के 8 दिन में आपका पैसा आपके पास आ जाता है, इससे बेहतरीन और क्या ही होगा, है ना। सपोर्ट सिस्टम की बात करूं मैं, शानदार सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट की बात करूं मैं, आज तक सिंगल पे आउट किसी का डिले नहीं हुआ। ये मैनेजमेंट है हमारा, ये मैनेजमेंट की खूबसूरती है। क्लैरिटी की मैं बात करूं तो क्लैरिटी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी का विजन और मिशन क्लियर है। हमारा विजन और मिशन बिल्कुल ही क्लियर है साहब, क्लैरिटी की अगर हम बात करें। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया था हमारे सीएमडी सर के बारे में। आज दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हमारे सीएमडी सर ना यंगेस्ट सीएमडी है नेटवर्क इंडस्ट्री के। 23 साल की उम्र में ये शुरू करते हैं, 16 साल का आज तक इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, 9 साल से अपनी खुद की कंपनी को रन कर रहे हैं। 100 करोड़ का टर्नओवर किए पिछले साल, 100 करोड़ का टर्नओवर। बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है 100 करोड़ का टर्नओवर। आगे बढ़े तो एक किताब लिख चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे। बेस, डायरेक्ट सेलिंग का जो बेस है ना, वो यही है, डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे। क्योंकि जब नया व्यक्ति इसके अंदर आएगा तो उसे पता होना चाहिए भाई ये बिजनेस क्या है। नहीं तो क्या होता है पता है, लोग आते हैं,
उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, कुछ समय काम करते हैं, फिर देखते हैं यार यहाँ तो ग्रोथ नहीं, और छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है यार छोड़ के क्या आया हूँ। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो गए कहाँ थे, किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वो चले गए थे, वो उन्हें बाद में पता चलता है। बहुत बार ये चीज होती है। सो प्रॉपर नॉलेज का होना जरूरी है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे, यही तो बताता है शुरू में कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है भाई, और इसे क्यों करना चाहिए, और उसके बाद तरीका दिखा देता है आपको, एक सिंगल बुक जो कि 100 मिनट में पढ़ी जा सकती है, कैसे करना है ना। सबको कंपलसरी ये बुक सबको पढ़ना है मेरे हिसाब से। द सक्सेस ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल बी जज्ड नॉट बाय द नॉलेज यू सेंड बट बाय व्हाट द लिसनर्स रिसीव। कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम किसी के सामने प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएं, ट्रेनिंग देने के लिए जाएं, किसी को कुछ बात हमारी समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन सफल हुआ या असफल हुआ, ये केवल और केवल मैटर करता है कि जो सामने वाला श्रोता था, क्या वो बात समझ पाया जिसे हम उसे समझाना चाह रहे थे। जिस बात को हमें उसे समझाना था, क्या वो बात समझ पाया। यही हमारे प्रेजेंटेशन की सफलता को दर्शाता है। अगर हमने सामने वाले के माइंड में अपनी बातें क्लियर कर दी ना, बस हटाओ खत्म, हमारा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल है। अब उसी प्रेजेंटेशन पर हम आज बात करने वाले हैं, उसी स्किल के ऊपर हम बात करने वाले। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर ई टाइप कर दीजिए। बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, है ना। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हमने प्रेजेंटेशन स्किल को मास्टर कर लिया तो फायदे क्या क्या होंगे। पहला फायदा होगा कि हम जिस भी इंसान के पास जा रहे हैं, अपनी कंपनी की जो इमेज बनी हुई है मार्केट में, वो इमेज उसके माइंड तक हम ट्रांसफर कर पाएंगे। वो इमेज उसके माइंड तक पहुंचा पाएंगे कि भाई आज मार्केट में हमारी कंपनी का वैल्यू क्या है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्या है, हमारे सीएमडी सर का डिमांड कितना है। ये किससे हम क्लियर कर पाएंगे, ये पहला बेनिफिट होता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक शानदार प्रोफाइल है हमारी कंपनी की, लेकिन हम सामने वाले तक डिलीवरी नहीं कर पाते, उसे बता ही नहीं पाते कि भाई हमारे पास क्या चीज है ना। आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम। जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, जो हमारा ग्राहक होता है जिसके पास हम प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल सोल्व कर देते हैं उस 30-40 मिनट के अंदर। अगर हम अच्छे से प्रेजेंटेशन करें तो उसके मन में जो भी डाउट है, जैसे पहला डाउट कितने समय तक काम करना पड़ेगा, दूसरा डाउट कंसिस्टेंटली इनकम आएगा या नहीं आएगा, है ना। जितने भी डाउट्स होते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ही उसको कवर कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप किसी व्यक्ति के सामने प्रेजेंटेशन बिल्कुल कट टू कट, वर्ड टू वर्ड, क्लियर वर्ड के साथ, एक उत्साह के साथ साझा करते हो ना, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उसके माइंड में बन जाती है। सब वाईटी में तो काम करना है, लेकिन इसी बंदे के साथ करना है। जब भी मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट सेलिंग, तेरे साथ करूंगा भाई, मेरे को बहुत शानदार लगा यार तेरा प्लान प्रेजेंटेशन करने का तरीका। ये कब होगा, जब हमारा प्रेजेंटेशन स्किल बेस्ट हो जाए। चौथी चीज, किल्स ऑब्जेक्शन। जो हमारे प्रोस्पेक्ट हों, उनके जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब हम अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं तो पहली बारी तो हम बिल्कुल उनको क्लियर सारी चीजें बता सकते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस उनके आते हैं, सर आपने ये कार फंड बताया था, मतलब मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, 2 महीने तक मतलब क्या कंसिस्टेंटली इतना ही बिजनेस लाना पड़ेगा, क्या नया बिजनेस लाना पड़ेगा सर, मतलब अगले महीने अगर करना। बस वो ऑब्जेक्शन जैसे ही उसको आया, खत्म कर दिया आपने ऑब्जेक्शन। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन स्किल मास्टर है ना, आप प्रेजेंट करना आता है आपको, है ना, परोसना आता है। बहुत दमदार स्किल है साहब ये, प्रेजेंटेशन की स्किल। परोसना आना चाहिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा व्यंजन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपके पास कितना ही अच्छा व्यंजन हो, लेकिन अगर आपको उसे सामने वाले को परोसना ना आया तो उसका स्वाद वो चख ही नहीं पाएगा। अगली बात, डिलीवर्स वैल्यू। पांचवा पॉइंट, डिलीवर्स वैल्यू। हम जब अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है यार वैल्यू डिलीवर किया यार इन्होंने, वैल्यू डिलीवर किया। मैं भी कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना सिंपल वर्ड्स में ये सारी चीजें आपके साथ साझा करने की कोशिश करूं, सारी चीजें सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं, है ना, वैल्यू को डिलीवर करने की कोशिश करूं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है तो हम उसे बता सकते हैं, प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होता है तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। भाई प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया, आपने जो बताना था वो उसको बता दिया, अब उसकी बारी है, वो पूछता है साहब अब मुझे क्या करना है। उसका सवाल होता है अब मुझे क्या करना है, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां उसको बता देना व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप।
पहला कदम क्या है? पहला कदम अपना आईडी एक्टिवेशन, आईडी एक्टिवेशन करने के बाद आप नॉलेज गेन कीजिए साहब। ये पहला कदम होता है ना? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, कंपनी के प्लान के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, देन वर्क करना स्टार्ट कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, अपने लिस्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, है ना? जैसे कंपनी का नॉलेज तो आपको करते करते आएगा, सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज तो आपको करते करते आएगा। जैसे आप लिस्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर दोगे, लिस्ट बिल्डिंग के बाद लोगों के पास जाना स्टार्ट कर दोगे, अपलाइन के साथ जाना है आपको, ये सारी चीजें उनको बतानी है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ये भी आप कब उसके माइंड में क्लियर कर पाओगे? जब आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाओगे, है ना? ये बेनिफिट होता है, बहुत शानदार बेनिफिट। आगे बढ़ते, 7 स्टेप होते हैं प्रेजेंटेशन के। पहला, कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाएं तो उसे गुड मॉर्निंग, अगर टाइम चल रहा हो सुबह का तो गुड मॉर्निंग विश करें। जिस टाइम में आप जा रहे हैं उस टाइम को उसे विश जरूर करें। इवनिंग में जा रहे हैं तो गुड इवनिंग बोले, है ना? हेलो बोले, उन्हें अपने बारे में कुछ छोटा सा परिचय दे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन, छोटा सा परिचय। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में ना किसी भी इंसान को आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये बात में इंटरेस्ट है कि आप उसकी कहानी कितना सुन रहे हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सारा पिटारा डे वन नहीं खोलना है, डे वन में ही सारा पिटारा खोल दिया नहीं भाई। थोड़ा बहुत बता दीजिए, आप कैसे इस बिजनेस में आए, आपने कितना अचीवमेंट किया, आप कौन है, कहाँ से हैं, थोड़ा बहुत, है ना? वो आप सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। किस व्यक्ति से कोई आपको पहले से ही जानता हो तो उसको अपनी कंपनी का अचीवमेंट नहीं पता हो उसको, तो वो बता दीजिए देखिए मैंने इतने समय से किया है, ये हुआ, है ना? थोड़ा शॉर्ट इंट्रो अपना दे। उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, उसको बता दें यार कि आप किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्लियरली उसको बता दें कि सर आज हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो 21वीं सदी के अंदर सबसे बढ़ने वाला बिजनेस, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बिजनेस होगा। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले। क्लियर बता दे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। चौथी चीज, हमारा जो भी कंटेंट हो वो डाटा पे बेस्ड होना चाहिए। वैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन लेकर जा रहे हैं तो आपका तो पूरा का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन खुद सीएमडी सर ने डिजाइन कराया है, मतलब किया है। जब उन्होंने डिजाइन किया तो उन्होंने जो डाटा डालने का था वो सब डाटा उन्होंने इंक्लूड कर दिया। बस उस डाटा को डिलीवर हमें करते आना चाहिए। जैसे हम पहले बताते हैं मार्केट कैप कितना है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हो, जिस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो, उस प्रोफेशन का स्कोप भी तो होना आगे। अगर उसका स्कोप है तो बशर्ते आप उसमें ग्रोथ करोगे, है ना? तो कंटेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे सीएमडी सर ने बना के दिया है हमें, है ना? बस उसे हमें सामने वाले तक डिलीवर करना है। ये हमारा प्रेजेंटेशन का स्टेप होना चाहिए। देन जब आप प्रेजेंटेशन पूरा कर दे तो फिर सामने वाले को थोड़ा सा एनालाइज करें कि इस प्रेजेंटेशन में से इसके काम की मुख्य बात क्या थी। पूरा प्रेजेंटेशन हमने दिया, कहीं ना कहीं एक पॉइंट हमें ऐसा लग जाएगा जहां वो या तो 2-4 सवाल हमसे पूछने लग गया, या तो उसने इंटरेस्ट दिखा दिया है कि यार ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, यार ये ज्यादा अच्छी चीज लगी उसको, है ना? जो भी पॉइंट उसे अच्छा लगे, उसे अगर प्रोडक्ट्स रिसेल करना अच्छा लगे तो उसको समराइज करते हुए तो वही पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पे उसने गौर किया था, जो पॉइंट उसे समझ आए थे, जिस पॉइंट पे उसने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, उन्हीं पॉइंट को आप समराइज करते वक्त बताइए, है ना? अगला, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, उसे बता दीजिए अगला कदम क्या है। अभी हमने डिस्कशन किया कि अगला कदम क्या है, वो हमें उसको बता देना है। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको समय देता है तो उसके समय के लिए उसका धन्यवाद, उसकी कृतज्ञता उसके लिए जरूर अर्पित करें। उसे बोले थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया और हमने आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की। हो सकता है वो आपके साथ ज्वाइन करे, हो सकता है ना करे, लेकिन जब आप ये काम करते हुए 7 स्टेप में अपना प्रेजेंटेशन रखते हो तो सामने वाले के माइंड पे ना एक छाप छोड़ जाते हो। वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उसके माइंड में इस तरह बन जाती है कि वो सोचता है यार ये बिजनेस जब भी करूंगा ना इस व्यक्ति के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जब भी करूंगा। थोड़ा सा हमारे आइडियल व्यूअर के बारे में जान, जैसे हम बात करते हैं वो इज आवर आइडियल व्यूअर, हमारा आइडियल व्यूअर है कौन, वैसे कौन हमें सुनना चाहेगा, कौन हमें देखना चाहेगा, है ना? वो टारगेटेड कस्टमर जो है हमारे, देखिए ओवरऑल हम देखे जाए तो हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, छोटा मोटा अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ये सब लोग हमारे टारगेट है। किसी छोटे बिजनेस का ओनर है, वो भी हमारा टारगेट है। वो व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है, उसे हमें ढूंढना है।
जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है, कहीं जाना चाह रहा है, कहीं पहुंचना चाह रहा है, बस उस व्यक्ति तक हमें पहुंच जाना है। उसे ये अपॉर्चुनिटी बताना है कि भाई जिस सपने को तूने एक समय पे छोड़ दिया था, वो सपने ये इंडस्ट्री तेरी पूरा कर सकती है। इस इंडस्ट्री से वो सपने पूरे हो सकते हैं। उसके बाद हमें टारगेटेड कस्टमर, जो भी हमारा कस्टमर है जिसके पास हम जा रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले से निकाल। पहला उसकी एज पता कर ले, किस उम्र का है, क्योंकि उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है साहब। तो जिस वो उम्र का है, उस उम्र की बातें उससे ज्यादा कर, है ना। वर्क प्लेस, वो कहाँ काम करता है, कितना कमाता है ना, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किस तरह से वो काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा उससे कि भाई ये बंदा जो है, अगर किसी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहां कैसे काम हो रहा होगा, कौन इसका टीएल होगा, कौन इसका मैनेजर होगा, इसका मैनेजर इसको कैसे ट्रीट कर रहा होगा, तो उससे हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। रेपो, रेपो बिल्ड कर सकते हैं ना, शिव सर बताते हैं रेपो बिल्डिंग, है ना। उससे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, कनेक्टर ढूंढ सकते हैं और अपना काम वहां से शुरू कर सकते हैं। इनकम की बात कर लें, उसके थोड़ा सा इनकम को जो है पहले से जान लें कि उसका इनकम क्या है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, में भी 50,000, जितना भी है, वहां से अपनी बात को करना स्टार्ट करें। क्योंकि जितना उसका इनकम है ना, उसके हिसाब से परोसिए उसको कि किस आईडी से उसको एक्टिवेशन लेना है। 50,000, 20,000, 10,000 या 5,000, किससे उसको एक्टिवेशन लेना है, उसकी इनकम के हिसाब से, है ना। उसका इसको पहले से पता कर लीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानिए, उसके गोल्स के बारे में जानिए, जानिए समस्या क्या चल रही है उसके साथ। क्योंकि देखिए, एक समस्या तो सबके साथ है, टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये सबके साथ है। टाइम का फ्रीडम किसी व्यक्ति के पास नहीं है अगर वो जॉब में है तो। उसे कंपलसरी है सप्ताह में 6 दिन जॉब जाना है, मतलब जाना है। तो थोड़ा सा उसे इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम को जोड़ देते हुए बताइए कि इस बिजनेस के अंदर कैसा कैसे उसका टाइम फ्री हो सकता है, वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकता है, उस तरह से हमें बताना। गोल्स, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, जाना कहाँ चाहता है ना। क्योंकि हम तो तरीका बता रहे हैं, हम तो रास्ता बता रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी गोल को पूरा करने का ताकत रखता है। तो हमें उसे बताना है कि उस गोल को डायरेक्ट सेलिंग से, वाईटीएम बिजनेस से वो कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा रोल यहाँ पर करता है कॉन्फिडेंस। जब हम किसी व्यक्ति के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं ना, वो व्यक्ति प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, ये चीज केवल डिपेंड करता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर। हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपनी सारी की सारी बातें जो है बता रहे हैं, है ना। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। कॉन्फिडेंस गेन कैसे होता है, देखिए जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम बोलेंगे ना, सामने वाले का कन्वर्जन उतना ज्यादा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं मैं, तो ये कहता हूं कि जब कॉन्फिडेंस के साथ झूठ को भी बोला जाता है तो वो सच लगता है ना। और जब बिना कॉन्फिडेंस, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, और अगर हम सच भी बोल रहे हैं, सारी हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स वो भी बता रहे हैं, सामने वाले मानेगा नहीं, वो उसे झूठ समझे। तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने आप को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपने काम को लेकर। क्योंकि इन तीनों चीजों पे अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला आपकी बात अंत तक सुनेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है। पहला स्टेप, डीप नॉलेज ऑफ योर बिजनेस। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं ना, उसका डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। गहराई से ज्ञान होना चाहिए, गहराई से ज्ञान होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के सीएमडी कौन है, कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कंपनी का काम कितने राज्यों में चल रहा है, किस देश में वो जाने वाले है। सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, डीप ड्राइव नॉलेज। दूसरी चीज, डोंट वांट टू बी परफेक्ट। कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तब जाके किसी व्यक्ति को अपना प्लान दिखाएंगे, नहीं। कॉन्फिडेंट होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस तब स्टार्ट होगी जब आप अपने मन से ये निकाल दोगे भाई मेरे को परफेक्शन की ओर बढ़ना है। लेकिन परफेक्ट होने के बाद ही स्टार्ट करना है ये जरूरी नहीं, परफेक्शन की ओर बढ़ना है। कोई चीज परफेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, मेरा यही मानना है। हर चीज अपडेट होती है। एक टाइम था हम कीपैड मोबाइल यूज करते थे, एक टाइम आया हमने टच का मोबाइल लिया, एक टाइम आया 2G नेट आया, 3G नेट आया, 4G आया, अब 5G आ गया, है ना। उसके साथ मोबाइल भी अपडेट होता गया। तो कोई भी चीज यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, हर चीज अपडेट होती है।
हम भी अपडेट होते हैं, हमारा बिजनेस भी अपडेट होता है, हमारे प्रोडक्ट्स भी अपडेट हो रहे हैं, सब चीज अपडेट होती है, परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। तो इस चीज को मत लेकर बैठिएगा कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं दोस्त, करते करते हम परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमें, है ना। तीसरी चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको ये प्लान समझ में आ जाएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप बता पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं छिंदवाड़ा गया था, तो मैं स्लाइड की ओर कम देख रहा था, आगे देख के मैं लोगों को प्लान पूरा समझा पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस प्लान का प्रैक्टिस मैंने अच्छे से कर लिया। मैंने उसको इतनी बार शो किया है कि पूरा प्लान मुझे याद है ना। सो वही प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, आप लोगों को करना है, मुझे भी करना है। जिन चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ उन चीजों के लिए मुझे ये सारी प्रैक्टिस करना है, जिन चीजों के लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस आपको करना है ना। हमारे प्लान के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। चौथी चीज, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्त, अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे ना, तो ये दुनिया हमारे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगी, कभी भी। अपने आप पर भरोसा कीजिए। ये प्लान जब आप दे रहे ना किसी को, तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि यार मैं अच्छे से दूंगा, यार मैं इस बिजनेस के अंदर सफल होकर दिखाऊंगा। ये अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, तभी दुनिया आपके ऊपर करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0% डाउट ऑन योर बिजनेस। माय फ्रेंड, जब स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, उससे पहले पूरा जितना हो सके उतना रिसर्च कर लो। जितना जानना है, 10 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, 40 दिन रुकना है, रुक जा। अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया ना, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि आज ही ज्वाइन किया कल काम करना, कोई जरूरी नहीं। पहले पूरा माइंड में क्लियर कर लो कि आप किस बिजनेस के अंदर आए हो, किस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो। 0% डाउट रखना अपने मन में, अपनी कंपनी को लेकर, वाईटीएम इंडिया को लेकर, कमल नारायण साहू सर को लेकर। क्योंकि अगर आपने 1% डाउट भी किया ना, तो वो 100% डाउट में बदल जाए। 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। यहाँ पे पूरा प्योर 100% कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर, अपने सीएमडी के सर के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। समय लीजिए ना समझने के लिए, अगर समय लग रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है दोस्त, कोई जल्दी नहीं, समय लीजिए, बट समझिए, बट समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट, शायद मैं आप सबको ये गोल्डन स्टेटमेंट दूसरी तीसरी बार सुना रहा हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर सम पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग इन लाइफ। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिया, जिनकी भूख ही मिट गई। उन लोगों से वैसे भी हमें कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला, उन लोगों के साथ मिलके हम वैसे भी कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर सकते। हमें ऐसे ही भूखे लोग चाहिए जैसे हम हैं। सफलता की भूख उनके अंदर हमें दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि यार ये इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है। उस इंसान को तो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना है। क्योंकि जिसे सफलता चाहिए ना, जिसे जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसे जिंदगी में टाइम फ्रीडम चाहिए, वो रास्ते खोजता है। अगर उसको रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते से होते हुए वो सफलता पा लेता है साहब, उस रास्ते से होते। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप करें, या आपको कैसी ये मीटिंग लग रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आप टाइप करें। यही एक्टिवनेस दर्शाती है साहब, सीखने का जज्बा। सीएमडी सर मुझे शुरू से यही बात समझाते हैं कि इस बिजनेस को करने से पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझो, इस बिजनेस को अच्छे से सीखो। हमेशा जब भी मेरी उनसे बात होती है ये चीज वो हमेशा मुझे बताते हैं। मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, जब इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, तो आज जब सारे पॉइंट मेरे माइंड में क्लियर है, तो मैं किसी भी इंसान के सामने प्लान प्रेजेंटेशन करने में डरता नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख पाता हूँ। क्यों? क्योंकि डीप ड्राइव नॉलेज लेने की जरूरत है इस इंडस्ट्री में, हमें ना इस इंडस्ट्री का हर एक नॉलेज हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब, प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर। थोड़ा सा समझते हैं हमें किस तरह से प्लान को प्रेजेंट करना है किसी भी इंसान को। कुछ हो सकता है ऐसी चीज हम देखिए धीरे धीरे करेंगे, बहुत फास्टली नहीं करेंगे। पूरा प्लान हमने लिया नहीं है, जहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, जहां से बिजनेस की बात होती है, वहीं से हम प्लान को स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको देखना है सामने वाले का सिचुएशन, कि सामने वाला कितना पैसा कमाता है। थोड़ा सा प्रोफाइलिंग की मैं बात करूं, नाइस एनालिसिस उसका करना है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, इंटरेस्ट किस चीज में उसको इंटरेस्ट है,
उसका कंसर्न क्या है वो हमें देखना है, एक्सपेक्टेशंस वो क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे ये देखना है। उसके बाद अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को उसके सामने प्रेजेंट करना है। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो किस पैकेज से उसको जाना चाहिए, या आपको देखते हुए करना है। और मैं आपको एक पर्सनल टिप दे देता हूँ। मैं जब भी प्लान स्टार्ट करता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलता सर आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 51,000 से भी। उल्टा करो, पहले बड़ा टिकट साइज बताओ उसको, बोलो सर 51,000, मात्र 51,000 रुपए से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। आप इससे कम में भी कर सकते हो, 10,000 में भी कर सकते हो, 5,000 में भी कर सकते हो। मतलब पहले बड़ा बता दो फिर छोटा बताओ, तो 5,000 उसको कम लगेगा। वाईटीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो जैसे हम इसके अंदर आना चाहें तो हमारा आईडी एक्टिवेशन होता है 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है, 51,000 का हम अपना आईडी जनरेट कराएं, उसमें 1 लाख एमआरपी का हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है, और 10 रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिल जाता है ना। इसके बाद हम 10,000 एमआरपी से भी शुरू कर सकते हैं। 10,000 एमआरपी से अगर हम सर करते हैं तो 20,000 एमआरपी का हमें प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी 10,000 डीपी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 20,000 एमआरपी का हमको प्रोडक्ट मिलता है, 4,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बाकी आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ट्रायल तौर पे इसे करना चाहते हो तो 5,000 से आप स्टार्ट करोगे तो 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट तो आपको इसमें भी मिलेगा, 2,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, और 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 इनकम मिलेगी फेस बिन के अंदर। पहली इनकम होगी मैचिंग की, दूसरी इनकम होगी रैंक रॉयल्टी की। अब मैचिंग इनकम क्या होता है सर, रॉयल्टी इनकम क्या होता है, इसे हम आगे समझ लेते हैं। देखिए सर, मैचिंग इनकम ये होता है, मान लेते हैं आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपके लेफ्ट में कोई इंसान आता है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, सॉरी 10,000 रुपए से अपना आईडी जनरेट करता है। राइट में कोई व्यक्ति आता है और 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो दोनों साइड आप देख रहे होंगे, लेफ्ट में जहां 10,000 से स्टार्ट हो रहा था वहां 4,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, राइट में जहां 5,000 से स्टार्ट हो रहा था वहां 2,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो दोनों साइड का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर जाता है सर 2 लेग से, और उसका 20% यानी कि 400 रुपए आपको मिल जाता है। अब जो आपका लेफ्ट का बचा हुआ बिजनेस है ना सर, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आपका किया हुआ काम कभी भी जीरो नहीं होता सर। 3 लेग्स की अगर हम बात करें ना सर, तो 3 लेग से अगर आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट में 5,000 से कोई व्यक्ति आईडी जनरेट करता है, राइट में 5,000 से, और सेंटर में 5,000 से। तो आपका यहाँ 2,000 बिजनेस वॉल्यूम तीनों लेग में मैच कर जाता है। और जब 3 लेग से हम काम करते हैं तो जो बिजनेस वॉल्यूम का हमें 20% मिल रहा था, उसी बिजनेस वॉल्यूम का हमें यहाँ पे 40% मिलता है, यानी कि 2,000 बीवी का हमको मिलता है 800 रुपए, डबल मैचिंग मिलता है सर। और यहाँ पे हमें वीकली कैपिंग मिलती है 2.5 लाख रुपए की, और 10 लाख तक हम कमा सकते हैं ये मैचिंग इनकम। आगे बढ़ते हैं, रैंक रॉयल्टी। रैंक रॉयल्टी समझ लेते हैं, रैंक रॉयल्टी क्या है। ये 7% मिलता है कंपनी टर्नओवर का, कंपनी रिजर्व करती है 7% अपने टर्नओवर का, और रॉयल्टी के रूप में सभी डिस्ट्रीब्यूटर को उनके लेवल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दूसरा लेवल होता है हमारी कंपनी में ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज हम बनते हैं तो हमें रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। हमारी कंपनी की बहुत खूबसूरत चीज है ये, गौरव करना चाहिए इस चीज के ऊपर। जहां रॉयल्टी हमें दूसरे प्लान वगैरह में देखने को मिलता है कि बहुत लेट मिलता है, जब व्यक्ति पहले ही डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, तो उसे रॉयल्टी की क्या आवश्यकता है यार। रॉयल्टी की तो शुरुआती दिनों में आवश्यकता होती है। ब्रॉन्ज जब हम बनते हैं यानी कि हमारा सेकंड लेवल, 10 लोगों को हम जब इस बिजनेस में ले आते हैं तो हमारा सेकंड लेवल अचीव होता है, और सेकंड लेवल से ही हमें रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। 3% रॉयल्टी के हम हकदार बन जाते हैं। जैसे ही अगला लेवल आता है, सिल्वर आता है, तो रॉयल्टी 2% और इंक्रीज कर दी जाती है, यानी कितना हो गया, 5% रॉयल्टी हो जाता है। फिर सर आप जैसे ही पर्ल बनोगे तो 1% और इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि 6% हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम गोल्ड बनेंगे, यानी कि 5वीं लेवल पर हम जाते हैं, तब तक हमारा रॉयल्टी हो जाता है 7%। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आप या तो 1 से 10 तारीख के बीच में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट रिपर्चेस कर लीजिए, या फिर किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टली अपनी आईडी के थ्रू स्पॉन्सर कर दीजिए। ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है रॉयल्टी लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फेज 2 की इनकम बात करें। फेज 2 के अंदर 8 तरह की इनकम है अलग अलग। सारी इनकम पर हम बात करेंगे। पहली इनकम लॉयल्टी रिवॉर्ड, 5% निकालती है कंपनी अपने टर्नओवर का, और लॉयल जो कस्टमर्स हैं कंपनी के उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये बहुत शानदार, बहुत डेडिकेटेड चीजें से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लेते हैं 2 तरह के इंसान इस बिजनेस के अंदर आते हैं। एक वो आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट को सेल करना आता है, जो सेलिंग स्किल को मास्टर कर लेते हैं। दूसरे वो आते हैं
जो टीम बिल्डिंग एंड टीम मल्टीप्लिकेशन की स्किल को जल्दी मास्टर कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति सेलिंग स्किल में अच्छा होगा, देखिए बिजनेस है ना, डायरेक्ट सेलिंग, मतलब हमें सेल करना सीखना ही होगा। इस दुनिया में कौन सेल नहीं कर रहा है? हर जगह तो सेलिंग हो रहा है, बिना सेलिंग के तो कुछ चल नहीं सकता ना, सेलिंग करना सीखना। अब मैं आपको बताऊं, इस लॉयल्टी रिवॉर्ड को समझिएगा मेरे पर्सपेक्टिव से। अगर कोई बंदा 30,000 का रिसेल कर देता है, 3,000 डीपी का प्राय प्रोडक्ट की बात हो रही है, पर मैं 30,000 से ले रहा हूँ। कोई बंदा एक महीने में 30,000 डीपी का प्रोडक्ट रिसेल करता है, तो सीधी सी बात है, पहले तो कि उसको 60,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिलेगा, वो चाहे तो 45,000 में कर सकता है, 50,000 में कर सकता है, वहां पे स्पॉट कमीशन अपना कमा सकता है। उसके बाद अगर वो लगातार 3 महीने ये काम करता है, 30-30,000 लगातार 3 महीने के लिए प्रोडक्ट सेल करता है, अगले चौथे महीने 30,000 का प्रोडक्ट उसे कंपनी एब्सोल्युटली फ्री देती है। ये एडिशनल इनकम हो गया उसका। 3,000 में भी आप कर सकते हैं कि 3-3 हजार का बिजनेस अगर आप 3 महीने तक करते हैं, या फिर 3-3 हजार का रीपर्चेस आप 3 महीने करते हैं, तो चौथे महीने आपको 3,000 का बिजनेस एकदम फ्री मिलता है। अभी हमारे एक सर ने अच्छा सा स्लोगन दिया, 1 2 3 एंड चौथा महीना एकदम फ्री। 3 महीने कंसिस्टेंसी कीजिए, चौथे महीने फ्री पाएंगे। आगे बढ़ते दूसरे बोनस की बात करते हैं, लीडरशिप बोनस। अब जो रीपर्चेस हम कर रहे थे, हमने भी तो टीम बिल्ड किया है ना, हमारे साथ भी तो लोग हैं ना। हम टू लेग से बात करते हैं, टू लेग में अगर हमारे लेफ्ट और राइट में 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम रीपर्चेस हो रहा है, तो एक लीडरशिप बोनस बनता है, एक लीडरशिप पॉइंट बनता है, और एक लीडरशिप पॉइंट लगभग 300 रुपए का होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। यही काम जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, जितने का कर रहे हैं, आज 10 लाख का कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं, उसी बिजनेस में हमें कितने तरह की इनकम आ सकती है उसे समझिएगा। पहला तो हमें लीडरशिप बोनस मिलेगा, हर पॉइंट का 300 रुपए मिलेगा, है ना। दूसरा हमें कार फंड मिलेगा। अगर हम 60-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम हमारे टू लेग से लगातार 2 महीने के लिए दे देते हैं, यानी इस महीने हमारे दोनों लेग से 60-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो गया रीपर्चेस का, अगले महीने वापस 60-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो हमारा कार फंड एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये एक्टिव होता है, तो 20 लीडर पॉइंट का, जहां हमें हर पॉइंट का 300 रुपए मिल रहा था, उन 20 लीडर पॉइंट का एक कार बोनस भी मिलता है। और एक कार बोनस की कीमत कितनी होती? 3,000 रुपए। 20 लीडरशिप पॉइंट का कितना रुपए बना? 3 दूनी 6, 6,000 रुपए। प्लस उसी बिजनेस का 3,000 रुपए कार फंड भी हमें मिल गया, कितना हो गया? 9,000। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंड हम एक्टिवेट करते हैं, हाउस फंड। हाउस फंड को एक्टिवेट करने के लिए हमें यही बिजनेस, जो हम 60-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम दोनों लेग से कर रहे हैं ना, इसे लगातार 4 महीने के लिए करना होता है। जैसे ही हम 4 महीने के लिए लगातार ये बिजनेस कर देते हैं, तो हमारा हाउस फंड भी एक्टिवेट हो जाता है। जिस 20 लीडरशिप पॉइंट का हमें एक कार फंड मिला था, उसी 20 लीडरशिप पॉइंट का हमें एक हाउस फंड भी मिलेगा, यानी 9,000 वो, प्लस उसी 20 लीडरशिप पॉइंट का एक और पॉइंट बन गया हाउस फंड। और वो हाउस फंड हमारा 4,000 रुपए का, 9,000 प्लस 4,000 कितने हो गए? 13,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगले बोनस को समझते हैं, वाईटीएम हीरो बोनस। ये हमारा कब एक्टिवेट होता है? जब हम लगातार 6 महीने के लिए ये बिजनेस करते हैं, लगातार 6 महीने के लिए 60-60 हजार का बिजनेस वॉल्यूम दोनों लेग से देते हैं। 3 लेग में देंगे ना, काम आता है। 3 लेग से देंगे तो काम आता है। 30-30 हजार का बिजनेस वॉल्यूम करना रहेगा हमें लगातार 6 महीने के लिए। 2 लेग से करते हैं, अमूमन सब 2 लेग से ज्यादातर करते हैं, इसलिए मैं 2 लेग से समझा रहा हूँ। उसी 20 लीडरशिप पॉइंट का हमें कार फंड भी मिल रहा है, हमें हाउस फंड भी मिल रहा है, हमें हीरो बोनस भी मिलेगा। 13,000 प्लस 5,000 कितने हो गए सब? 18,000 हो गए। उसी 20 लीडरशिप पॉइंट का, उसी 20 लीडरशिप पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडिंग बोनस। दिस इज मेरा एक, बहुत शानदार लगती है मुझे ये चीज। मान लेते हैं आप इस कंपनी में आते हैं, किसी शानदार व्यक्ति को इस कंपनी के अंदर लाते हैं, एक लीडर को इस कंपनी के अंदर लाते हैं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर लाते हैं, और वे वो व्यक्ति जिसे आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, वो अगर इस बिजनेस से 1 लाख कमाता है, तो उसका 5% यानी कि 5,000 रुपये सीधा सीधा आपके अकाउंट में आता है। कोई दूसरा लोचा नहीं है साहब। जिसको आप लाए, अगर वो कमाएगा तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली होगी। उसके बाद जो व्यक्ति आता है जिसे आप लाए हैं, वो किसी को लेकर आता है, तो उसका 3% आपको कमीशन मिलेगा। थर्ड जनरेशन तक ये मिलेगा साहब। हम जिसे लाए, वो जिसे लाया, और वो व्यक्ति जिसे लाए, उस व्यक्ति तक हमें ये मिलेगा। टोटल 10% ये हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। रिवॉर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको कि सर रिवॉर्ड का क्या रहता है शुरुआती दिनों में। बाकी तो फिर सबको पता चल जाता है किस तरह से हमारे रिवॉर्ड जो है अचीवमेंट्स होते हैं। पहला रिवॉर्ड हमारा अचीव होता है, पहला रिवॉर्ड पॉइंट होता है, दोनों साइड 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग होता है, तो हमारा एक रिवॉर्ड पॉइंट बनता है और हम बन जाते हैं स्टार।
मैचिंग का 400 रुपये आ रहा है। स्टार जब हम बने, ये लेवल हमने अचीव किया तो लेवल का रिवॉर्ड है। जैसे गेम्स होते हैं ना, गेम्स हम खेलते हैं, लेवल जैसे जैसे अचीव करते हैं तो वैसे वैसे रिवॉर्ड हमें मिलता है। वैसे ही हमारे बिजनेस का है। पहली लेवल हमने अचीव करी तो 400 रुपये रिवॉर्ड के रूप में मिले। दूसरी लेवल अचीव करने के लिए हमें 10 रिवॉर्ड पॉइंट करने रहते हैं। जैसे ही हम 10 रिवॉर्ड पॉइंट करते हैं, ये वापस शून्य से शुरू हो जाता है, वो एक रिवॉर्ड पॉइंट खत्म। नया स्टार्ट किया, एक से वापस जब 10 होगा रिवॉर्ड पॉइंट, नेक्स्ट 10 रिवॉर्ड पॉइंट, तो आप ब्रॉन्ज बनोगे, और ब्रॉन्ज जैसे ही बनोगे 3000 आपको जो है मिलेगा रिवॉर्ड के रूप में। अगला अचीवमेंट, जब हम सिल्वर बनते हैं, 25 रिवॉर्ड पॉइंट, दोनों साइड हमारा 25 रिवॉर्ड पॉइंट होने के लिए लगभग 50 लोगों का टीम हमारा हो जाता है, और यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिलता है 7500 रुपए का। अगला जो हमारा लेवल है, पर्ल। पर्ल बनने के लिए हमें 75 रिवॉर्ड पॉइंट करने रहते हैं। नए रिवॉर्ड पॉइंट, नेक्स्ट 75 रिवॉर्ड पॉइंट, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 75 रिवॉर्ड पॉइंट हम जैसे ही करते हैं, हम पर्ल बन जाते हैं, और हमें यहाँ पे रिवॉर्ड बनता है 20,000 रुपए का। अगला हम बात करें तो नेक्स्ट 175 रिवॉर्ड पॉइंट, जैसे ही हम ये करते हैं तो हम बन जाते हैं वाईटीएम के अंदर गोल्ड। और गोल्ड आईपीओ में बनने पर हमें रिवॉर्ड मिलता है 51,000 रुपए का। उसके बाद वापिस जो जो ये अभी तक की हमारी टीम बनी है, टीम हमारे साथ काम करती है, और हम नेक्स्ट 450 रिवॉर्ड पॉइंट अचीव करते हैं तो हम बन जाते हैं रूबी। और जब हम रूबी बन जाते हैं तो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है 1,75,000, 1,75,000 का। आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बनते हैं जो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर आकर लोगों का सपना होता है, वो व्यक्ति, यानी कि डायमंड। डायमंड बनने के लिए 1250 रिवॉर्ड पॉइंट हमें करना रहते हैं। जैसे हम 1250 रिवॉर्ड पॉइंट करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है 5 लाख, और लगभग 5 लाख हमें मिलता है मैचिंग का, यानी 10 लाख का इनकम हमारा यहाँ पर हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ही डबल डायमंड बनते हैं, 2500 रिवॉर्ड पॉइंट करने रहते हैं। जैसे ही 2500 रिवॉर्ड पॉइंट हम करते हैं तो हमारे को यहाँ पर रिवॉर्ड अचीव होता है 10 लाख रुपए का। आगे बात करें, 5000 रिवॉर्ड पॉइंट करने पर फिर हम बनते हैं ट्रिपल डायमंड। जैसे ही हम ट्रिपल डायमंड बनते हैं तो हमें यहाँ पर रिवॉर्ड अचीव होता है 18 लाख रुपए का। उसके बाद आगे बात करें तो हम बनते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम बनने के लिए हमें 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट करने रहते हैं। जैसे ही 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं तो हम बनते हैं प्लेटिनम, और हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है 30 लाख रुपए का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल इज टोपाज। टोपाज बनने के लिए हमें 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट करने रहते हैं। जैसे ही हमने रिवॉर्ड पॉइंट अचीव किया, हमें एक मुश्त एक साथ रिवॉर्ड डलता है 51 लाख। रिवॉर्ड का एक यही फायदा होता है साहब, पैसा एक साथ आएगा, टुकड़े में नहीं आएगा, है ना।